कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने अल्पसंख्यकों के 4% आरक्षण को खत्म कर दिया है। वोकालिंगा और लिंगायत समुदाय को लाभ दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्लिम समुदाय को मिले 4% आरक्षण को कर्नाटक सरकार द्वारा खत्म किए जाने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि धार्मिक आधार पर कोटा संवैधानिक रूप से वैध नहीं है। अमित शाह ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों को दिए गए 4% आरक्षण को खत्म कर दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं करती है। कांग्रेस सरकार ने ध्रुवीकरण की राजनीति के चलते मुस्लिमों को यह आरक्षण दिया था। आपको बता दें, भाजपा शासित कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने से कुछ महीने भर पहले सरकार ने बीते 24 मार्च को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के लिए 2 नई श्रेणियों की घोषणा की और मुसलमानों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में मिलने वाला 4% कोटा खत्म कर दिया। 4% ओबीसी मुस्लिम कोटा वोकालिंगा और लिंगायत के बीच बांटा गया है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण समुदाय माने जा रहे हैं और चुनाव में इनका बड़ा रोल होता है। आरक्षण के लिए पात्र मुसलमानों को अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के तहत वर्गीकृत किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक की आबादी में लिंगायत 17% हिस्सा है, वोकालिंगा 15% है। कर्नाटक के 2 सबसे शक्तिशाली समुदाय हैं और निर्वाचन क्षेत्रों के एक बड़े हिस्से में उनका समर्थन महत्वपूर्ण है। आने वाले चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा, कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर से चुनौती को दूर कर सत्ता बरकरार रखना चाह रही है। अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार ने एक नया आंतरिक आरक्षण शुरू कर अनुसूचित जातियों के साथ हुए अन्याय को दूर करने की कोशिश की है। प्रदेश सरकार के फैसले का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा कभी भी तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करती है, इसलिए आरक्षण को बदलने का फैसला किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से ठीक पहले यह फैसला लिया गया है। चुनाव पर इसका इम्पैक्ट पड़े, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता और ये बहुत साफ तौर पर बीजेपी की एक चुनावी रणनीति दिखाई देती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बहुत ही मजबूत रणनीति भी दिखाई देती है। वोकालिंगा और लिंगायत समुदाय दोनों को करीब लाने का प्रयास, साथ ही साथ में एक बहुत बड़ी बात जो चल रही है वो ये भी चल रही है कि क्या उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कर्नाटक के चुनाव को लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश की तर्ज क्या थी? यहाँ पर तमाम जातियाँ एकीकृत हो गईं और हिंदू मुस्लिम वोटों में चुनाव होता दिखाई दिया था। 2 वर्गों में ये बढ़ गया था पूरी तरीके से चुनाव। समाजवादी पार्टी को कुछ वोट मिला था, लेकिन बीजेपी को एक बार फिर प्रचंड बहुमत मिला। हालांकि पहले से कुछ कम सीटें हुई थी। कर्नाटक बहुत ही चुनौतीपूर्ण राज्य है। चुनौती सिर्फ इसलिए नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी के बाद बीजेपी दोबारा सत्ता में आने का प्रयास कर रही है, बल्कि इससे इतर कर्नाटक में बीजेपी की वो स्थिति नहीं है जो उत्तर भारत के अन्य राज्यों में देखने को मिलती है। निश्चित तौर पर बीजेपी ने खुद को संगठन के स्तर पर बहुत मजबूत किया है कर्नाटक में। यही वजह है कि बीजेपी सत्ता में आई और कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनना यानी दक्षिण के किसी राज्य में कमल खिलना, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आज भी माना जाता है बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए दक्षिण के राज्य कमजोर कड़ी रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की एंट्री तो है लेकिन बीजेपी की एंट्री कर्नाटक तक सीमित हो जाती है। कर्नाटक में वापसी करना एक बहुत बड़ा मैसेज देता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस यहां पर इस बार पुरजोर तरीके से लड़ रही है। हिमाचल प्रदेश के नतीजे ये बताते हैं कि अब भी जनता एंटी इनकम्बेंसी के बाद या किसी रिवाज को देखते हुए सरकार को बदल सकती है। हिमाचल प्रदेश का यही रिवाज रहा था कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस रिपीट करने का इसी रिवाज के तहत राजस्थान के समीकरण बदल जाते हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश इसलिए कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत छोटा राज्य है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ ही गई थी पिछली बार, लेकिन बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद सत्ता चली गई थी। तो ऐसे में वहाँ के लोगों का मन क्या होगा थोड़ा समझना मुश्किल है। कर्नाटक में बहुत स्पष्ट तौर पर यह दिखाई देता है कि कांग्रेस यहाँ पर अगर ठीक से लड़ती है तो उसके लिए बहुत अच्छे अवसर है। लिहाजा बीजेपी कोई चूक नहीं करना चाहती है। बीजेपी का ये बहुत बड़ा दांव माना जा रहा है। देखना होगा इसका असर कितना पड़ता है। अमित शाह ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दिया था। बीदर जिले के गोरता गांव और रायचूर जिले के गब्बूर में 2 रैलियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य नहीं है। धर्म के आधार पर आरक्षण देने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा, भाजपा तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करती है, इसलिए आरक्षण को बदलने का फैसला किया गया है। आपको बता दें, साल 1994 में एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व
वाली राज्य सरकार ने राज्य में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण तय किया था और इस आशय का एक आदेश 1995 में पारित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार 24 मार्च के मंत्रिमंडल के फैसले के साथ वोकालिंगा समुदाय के लिए आरक्षण 4% से बढ़कर 6% हो गया और लिंगायतों के लिए 5% से 7% हो गया। ईडब्ल्यूएस श्रेणी में वर्तमान में ब्राह्मण, जैन, आर्य वैश्य, नागरथ और मोदलियार शामिल हैं, जो राज्य की आबादी का लगभग 4% हैं। अब मुस्लिम समुदाय, जो राज्य की आबादी का लगभग 13% है, को इस समूह से जोड़ा जाएगा। हालांकि केवल वे लोग जो 8 लाख रुपए से कम की कुल वार्षिक आय वाले परिवार से हैं, जिनके पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि है और 1000 वर्ग फुट से कम का घर है, आरक्षण के लिए पात्र होंगे। डीके शिव कुमार ने बीजेपी सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा, सत्ता में आते ही बहाल करेंगे मुस्लिमों का आरक्षण। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर वो सत्ता में आती है तो वो मुसलमानों के लिए आरक्षण बहाल कर देगी। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने मुसलमानों को 10% ईडब्ल्यूएस कोटा में स्थानांतरित करने के कर्नाटक सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए कहा है कि ये अल्पसंख्यकों का अधिकार है। उन्होंने कहा, वो यानी सरकार सोचती है कि आरक्षण को एक संपत्ति की तरह वितरित किया जा सकता है। ये कोई संपत्ति नहीं, ये अल्पसंख्यकों का अधिकार है। उन्होंने आगे कहा, हम नहीं चाहते कि उनके 4% आरक्षण को खत्म कर दिया जाए और किसी भी प्रमुख समुदाय को दे दिया जाए। अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हमारे भाई और परिवार के सदस्य हैं। संपूर्ण वोकालिंगा और वीरशैव लिंगायत इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम ये सब खत्म कर देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने आरक्षण के मुद्दे पर भ्रम पैदा करके सभी को धोखा दिया है। सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में केपीसीसी कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए कहा, अंबेडकर द्वारा संविधान का उद्देश्य जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना समान सुरक्षा प्रदान करना है। संविधान का अनुच्छेद 14 यही कहता है। अनुच्छेद 15 और 16 शिक्षा और रोजगार में आरक्षण प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य उन लोगों को विशेष सुविधा देना है जो अवसरों से वंचित हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाना है। उन्होंने आगे कहा, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने पर ही हम समतामूलक समाज की स्थापना कर सकते हैं और बढ़ सकते हैं आगे। यह संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।